Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज सभी विद्यार्थी हम लोग विविध एक्सरसाइज नंबर 4 फॉर क्लास 10th के लिए कक्षा 10 के लिए बात कर रहे हैं बेटा। सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाले, उनको हम करेंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और इजी भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको जैसे मैं सोल्व करवाऊंगा उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसको आप अपनी नोटबुक में जो अपनी कॉपी होती है उसमें आप उसके सॉल्यूशन के साथ ही करें, उसको हल को भी लिखें। ऐसा नहीं है कि प्रश्न उतारा ऑप्शन पे डायरेक्ट टिक कर दिया या ऑप्शन लिख दिया, ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट टिक करने से आपको कभी जरूरत पड़ी, क्वेश्चन नहीं आया तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे किया था। उसका हल इसके साथ में सॉल्यूशन आपको कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। जब सॉल्यूशन आएगा तब समझ में आ जाएगा कि आपके कौन सा ऑप्शन होना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। और सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, तो देखो ध्यान से बेटा, के किस मान के लिए रैखिक युग्म x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। यानी इस रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं है। किसके, कौन से के मान के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, यहां जो दे रखा है उनको लिखते हैं। यहां रैखिक युग्म कौन से हैं, यहां रैखिक युग्म वो है x + y - 4 = 0 तथा दूसरा क्या है बेटा 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। या यूं भी लिख सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो आप इसको, ये आपको दे रखी है। अब अपन बात करें, यहां पर आप दी गई दोनों समीकरणों को a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से अगर तुलना करते हैं तो आप लिखेंगे अब a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तो आपको यहां मिलने वाला है a1, तुलना करेंगे तो b1 भी आपके पास आ जाएगा और c1 तथा a2 b2 c2 भी आपके पास होंगे अगर आपने तुलना करके लिखा है तो देखो तुलना की मतलब हो गया, सीधी सी बात है, बराबर में 0 है तो तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक होता है वो a1 होगा। प्रथम, ये जैसे सपोज करो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, लिखना चाहो तो लिख लो, ये पहला समीकरण ये दूसरा। ओके, तो यहां पर समझना है इस बात को कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 हो जाएगा, दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक होगा वो a2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, और x के गुणा में यहाँ पर कितना है 2। फिर देखो b1 का मतलब y का गुणांक प्रथम समीकरण में 1 है तो पहला समीकरण, 2 है तो दूसरा समीकरण, और b का मतलब क्या है y का गुणा। y के गुणा में यहाँ पर क्या है प्लस का एक ही है, यहाँ पर y के गुणा में क्या है k है। यहाँ देखिए बेटा c1 यानी अचर पद हो गया, प्रथम समीकरण में वो है -4, 4 नहीं है -4 है, और ये वाला -3। ओके, अब हम बात करें अब प्रश्नानुसार। अगर अपन प्रश्नानुसार की बात की जाए तो प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार रैखिक युग्म का समीकरण, रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा बेटा, यदि a1/a2 = b1/b2 but not equal to c1/c2। कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है, युग्म समीकरण, उसका कोई हल नहीं होने का मतलब क्या हो गया बेटा, आपके a1/a2 = b1/b2 तो होगा, यानी दोनों रेखाएं समांतर होगी, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2। तो इनमें आप अगर वैल्यू डालें तो इन दोनों को अगर लेकर हम काम करें तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो a1 का मान कितना बेटा 1, a2 का मान कितना है 2, बराबर की जगह बराबर लगा लो, b1 का मान है 1, b2 का मान कितना बेटा k। इसकी जरूरत ही नहीं आगे करने की, क्योंकि हमको यहां से ही k मिल जाएगा, दोनों है ना, समीकरण बन गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वजन गुणा k को 1 से गुणा करें और यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 2।
तो आपको के का ही मान निकालना था सब सवाल में, और आपके पास के का मान कितना आ गया 2। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से आपका बी हो जाएगा, सही उत्तर जो है के का मान कितना हो जाएगा 2। तो सभी विद्यार्थियों को मैं क्या उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बेटा अगर समझ में आ गया है तो इसको शेयर करें, और आप जो है आपको जो भी अगली जो क्लास है इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए तो आप मैथ्स बाय एचएल सर के नाम से यूट्यूब चैनल पर सर्च करके जो नई क्लास आती है आपकी डेली जो भी अपलोड की जाती है उसको तुरंत देख लिया करो। काफी ऐसे नहीं है कि आपके पास है अगर किसी ने भेजी है तभी आपको मालूम चले, आप आराम से सर्च कीजिए, पूरा नाम टाइप कीजिए और उसके बाद में आप लोग जो है जो क्वेश्चन है नई क्लास है वो मिल जाएगी। अब अपन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, वो क्या है के किस मान के लिए रैखिक युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनेक या अनंत हल होंगे, अनेक या अनंत हल। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, तो यहां पर आप लोग वही चीज लिखनी है, मेथड लगभग वही रहना है सभी क्वेश्चनों का। यहां रैखिक युग्म कौन कौन से हैं बेटा, 3x - 2y बराबर में क्या आ जाएगा 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या होगा kx + 5y = 0। यहां पर जो c वाला जो अचर पद होता है वो दोनों में ही 0 है, यानी c1 c2 दोनों ही 0 है। जहां पर आपको नजर नहीं आ रहा है वो दोनों मतलब 0 है। a1 आपको बता रखा है x का जो गुणांक है वो होता है, ये प्रथम समीकरण का था, दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वो k है तो वो a2 की वैल्यू हो जाएगी, y का गुणांक यहाँ -2 है, ये +5 है। लेकिन जो अचर पद है बिना x y का वो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, वो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे अपन 0। समझ में आ गया। अब अगर बात करें अब प्रश्नानुसार रैखिक युग्म जो समीकरण है उनके क्या होगा, रैखिक युग्म समीकरण के अनेक या अनंत हल है, अनेक या अनंत हल होंगे, कब होंगे भाई, आपको याद होगा बेटा सभी दोस्तों को ये याद करना चाहिए कि आपको मैंने 3 कंडीशन से जो बताई थी उनमें से होगा। तो रैखिक युग्म समीकरण के अनेक या अनंत हल होंगे कब, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है अनेक या अनंत हलों की, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा इसी को आप यूज करते हैं। तो a1 कितना है मेरे पास 3/k बराबर में b1 कितना है -2 बट्टा b2 का मान कितना है 5। आपको जरूरत ही नहीं है c1 c2 की, आपके यही काम हो जाएगा। तो देखो क्योंकि ये समीकरण बन गया लेफ्ट साइड राइट साइड, अरे भाई LHS और RHS बन गई, बीच में बराबर आ गया, तो यानी 2 से भी आपका काम हो जाता है। k का मान निकालना है, देखो क्रॉस वज्र जो गुणा करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 और बराबर में क्या आएगा -2 के गुणा में कौन जाएगा k, तो -2 गुणा k। अब बेटा ध्यान से देखना, आपको k का मान निकालना है तो इस -2 जो गुणा में है उसको भाग में भेजेंगे। याद रखना जब गुणा से कोई चीज भाग में जाती है बराबर की दूसरी तरफ उसका चिन्ह नहीं बदलता है, गुणा से भाग में जाने वाली या भाग से गुणा में आने वाली संख्या है उनके कभी चिन्ह नहीं बदलते हैं। चिन्ह प्लस से माइनस में जाती है, यानी यहाँ जुड़ रही है वो इधर आती है, तो जोड़ की संख्याएं जाती है ना इधर उधर, वो उनके चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर ये 2 जो है ना माइनस वाला वो गुणा में है k के साथ में, तो ये आपके भाग में आ जाएगा, तो k के बराबर में क्या आ जाएगा -15/2। भाई माइनस का भाग लगेगा तो संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, और k का मान हमारे पास कितना आ चुका बेटा -15/2, और मेरे ख्याल से सही जो ऑप्शन है सही जवाब आपका डी होगा। तो सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बेटा ध्यान से देखो, ये जो k का जो वैल्यू आई है ये अगर आपने डायरेक्ट टिक करके कर रखी है, ये ऑप्शन से अगर देखो आपके पास सॉल्यूशन होगा तो आप कभी भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऑप्शन का क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन से ही दे, वैसे भी दे सकता है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बेटा, k के किस मान के लिए रैखिक युग्म kx - y = 2 तथा 6x - 2y = 3 के अद्वितीय हल होंगे। तो देखो ध्यान से ऑप्शन दे रखे हैं आपको चारों,
यहां पर भी वही मेथड रखना है हमको। यहां रैखिक युग्म समीकरण कौन कौन से हैं? kx माइनस वाई बराबर में 2 है। बेटा बराबर में आपको रखना चाहिए 0, इसलिए इस 2 को क्या कर लेंगे, इधर पक्षांतरण करके लाएंगे। अचर पद है c वाला, इसको इधर ले आएंगे। तो मैं यहाँ का यहाँ चिन्ह लगा के मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पूरे समीकरण को क्या लिख रहे हैं? kx माइनस का y, और ये 2 इधर आएगा, पक्षांतरण करने पर तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा 0। इसको पहला समीकरण आप कह सकते हैं। और उसके आफ्टर देखो ध्यान से, दूसरा क्या है? 6x माइनस का 2y बराबर 3, जिसको अगर आप इसको भी अगर 3 को इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करके लाएंगे पक्षांतरण करके, तो 6x माइनस 2y माइनस का 3 बराबर में क्या आएगा? 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब वो ये है कि तुलना करने पर क्या आएगा, x का जो गुणांक है पहले समीकरण का है तो वो a1 है, दूसरे का है तो वो 6 a2 है। जो y का गुणांक है पहले समीकरण में वो b1 का मान हो जाएगा। y के गुणा में कुछ नहीं है, माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब माइनस का 1 है, और इस y के गुणा में क्या है? माइनस का 2। और ये वाला जो अचर पद है वो माइनस का 2 है, एंड बेटा ये कितना है? माइनस का 3 है। ओके, सबके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नानुसार रैखिक युग्म समीकरण के कौन से हल हैं बेटा? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। कब होंगे बेटा? ये यदि कौन सी शर्त होनी चाहिए? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये वाली शर्त है जो आपको रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, वहां पर आपको अद्वितीय हल मिलता है। सिर्फ x और y के एक एक मान ही आपके पास आते हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो यहां पर रखते हैं a1 का मान कितना है? k बटे a2 का मान क्या है? a2 का 6 है, बराबर यहां पर नॉट इक्वल टू लगा है, b1 का मान है -1 बट्टा b2 का मान क्या है? माइनस का 2। माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है k के बट्टे में 6 है, तो 6 को बेटा इधर भेज देते हैं, तो सिर्फ क्या रह जाएगा? k। समझ रहे मेरी बात को? नॉट इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा, ये वाला 6 को इधर भेजते, 2 को इधर नहीं लेके आए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1 बट्टा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और 6 एक कम क्या हो जाएगा? 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो आप 6 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो आपको मालूम है कितना आने वाला है, तो k नॉट इक्वल टू 3। आप बेटे सभी समझदार हैं, k का जो मान है वो 3 नहीं होगा। 3 नहीं होगा का मतलब क्या हो गया? 3 नहीं होगा, बाकी सारे मान हो सकते हैं। तो k के सभी मानों के लिए सत्य होगा, लेकिन कौन से मान को छोड़कर? 3 को। तो k नॉट इक्वल टू 3 आपके ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ये होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके सामने है। असमीका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण किसे व्यक्त करेंगे या करते हैं? x को करेंगे, y को करेंगे, x एंड y दोनों को करेंगे, या रेखा को करेंगे? इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा बेटा। हम देखो इसको समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक समझने का फेर है हमारे। वो क्या कि x का जो ये दो आपके पास असमीका, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, दोनों असमीका है। इनके संगत समीकरण, इनके संगत समीकरण क्या होंगे भाई? कोई भी असमीका होती है उसके संगत समीकरण क्या होता है? उसको समीकरण में बदल देते हैं, यानी उसके बराबर में जो ये बड़े छोटे का चिन्ह होता है उन सबको हटाकर वहां पर क्या ठोक देते हैं? बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पर हम यही काम करने वाले हैं। जैसे हमारे पास असमीका है, क्या है यहाँ पर मैं समझाऊंगा, इसको कोशिश करना समझने की। असमीका ये है, ठीक है। अगर हम इनको संगत समीकरण में बदलें, किस में बदलें बेटा? समीकरण में। अगर समीकरण में बदलें तो वो इसका समीकरण तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0 एंड इसका क्या हो जाएगा? y बराबर 0। समझ में आ रहा है? यानी ये तो x बराबर 0 समीकरण प्राप्त होगा, इसके संगत क्या होगा? y बराबर 0। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा आलेखीय विधि से। तो देखो ये आपके पास x होता है, ये सॉरी x डैश होता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, और ये y और ये y डैश, यानी ये नकारात्मक या नेगेटिव जो दिशा होती है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? x बराबर 0। अगर मैं बेटा बोलूं आपको x बराबर 2 की आपको एक रेखा खींचनी है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखना
कि x बराबर कोई भी कांस्टेंट हो, अचर संख्या, अचर राशि आ रही है, सिर्फ x बराबर आ रहा है, इसमें y नहीं आ रहा, ऐसा समीकरण यदि आपके पास दिया होता है और उसका आपको ग्राफ पेपर बनाना है, ग्राफ को अगर बनाना है तो उसका जो है ग्राफ कैसे अलॉट करते हैं, उसको प्लॉट करने का तरीका यही है कि x बराबर 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, x बराबर कोई अचर संख्या है तो बेटा हम लोग उस x के मान तक जाएंगे और वहां जाकर के yx के समांतर yx के जो समांतर है एक स्केल से रेखा खींचते हैं। तो सीधी सी बात है, x बराबर कांस्टेंट है, मतलब yx ये रहा मेरा, yx ये होता है, ये x होता है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, लेकिन x का मान कितना लेना अपन को, 0। बेटा x का मान 0 यही होता है और इसी पर आपको जो है x का मान 0 लेकर yx के समांतर, yx ये रहा, इसके समांतर स्केल से जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये yx खुद ही आपके पास यहाँ पर, यानी इसी के ऊपर हमारी पेंसिल चलने वाली है, हमारा जो लाइन है वो यही होगा। तो ये कौन सी लाइन को शो कर रहा है, yx को। तो ये कह रहा था ना असमीका के संगत समीकरण, इन असमीकाओं के संगत समीकरण ये बना, इसका ये बन रहा है, तो ये किसको शो कर रहा है बेटा, yx को। समझने की बात है, ये yx को शो कर रहा है। जैसे x बराबर 0 के बजाय अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आता, 1 2 और 2 से आपको yx के समांतर लाइन खींचते, लेकिन 0 है तो 0 से अगर yx के समांतर खींचेंगे तो yx के ऊपर ही एक लाइन आएगी। नंबर 2, y बराबर 0, वही सिस्टम है, y बराबर अचर राशि आती है, जैसे y बराबर 3 आ गया तो हम y 1 2 3 लेकर के y का मान 3 ले लिया और यहां से आप इस x के समांतर से लाइन ड्रॉ करते हो। वही बात है कि y बराबर कांस्टेंट है तो x के समांतर आपको चलना है, जो भी y का मान है वहां तक जाकर के आपको x के समांतर स्केल से को लाइन खींचनी होती है। यहाँ पर y का मान है ही 0 तो मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि y का मान 0 भी यही होता है। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, y बराबर 0 0 तो ले लिया, लेकिन किसके समांतर है, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट अचर राशि है तो x के समांतर लाइन खींचनी है, तो ये x के समांतर लाइन खींचेंगे स्केल से, तो ये खुद ही x से जुड़ जाएगी। तो ये किसको शो कर रहा है, x को। तो समझ में आ गया होगा, मेरी उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो चीज है वो कहना क्या चाह रहा था कि असमीका के संगत समीकरण, इनको समीकरणों में बदलते हैं। तो ये समीकरणों में बदलने के बाद में आपको मालूम है क्या बदलेंगे, ये दोनों जो समीकरण है वो दो रेखाओं को निरूपित करेंगे, एक रेखा yx को और एक रेखा कौन सी बन जाएगी, x अपन ग्राफ बनाए तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। बेटा अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बहुत सारे विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम भी बन जाता, लेकिन आज आप देखेंगे यहां पर इतने इजी मेथड से समझा दिया जाएगा, आपको सभी को समझ में भी आ जाएगा। यदि रेखिक युग्म समीकरण 2x + 3y = 7 तथा a + b गुणा x + 2a - b गुणा y = 21 के अनंत या अनेक हल हो तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों समीकरण युग्म हैं, उन दोनों के अगर इनके हल अनेक या अनंत हो तो आपको a और b का मान बताना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी बनेगा। वो कैसे, सॉल्यूशन देखिए, आपको यहां पर जो दे रखा है उनको लिखो। यहां आपके पास जो दिया है वो क्या है, यहां पर मुझे दिया है रैखिक युग्म समीकरण, वो क्या, रैखिक युग्म समीकरण है, वो क्या है बेटा, देखो ध्यान से, 2x + 3y = 7। अगर मैं बराबर से 7 को इधर ले आऊं तो बदल दूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो है बराबर में 0 आ जाएगा, तो उनसे तुलना भी हो जाएगी। तो 2x + 3y - 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, तथा a + b गुणा में क्या है, x + 2a - b गुणा में क्या है, y, और बराबर 21 दिया है। लेकिन अगर अपन इसको करें बराबर 21 को इधर पक्षांतर कर लाएंगे अचर पद को, a + b गुणा x + 2a - b * y, और ये बराबर में 21 अगर इधर लाएंगे पक्षांतरण करके तो -21 हो जाएगा, बराबर के उस तरफ राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। आ गया समझ में। अब अगर यहां पर मैं बात करूं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की, तो वो आपको अब इजीली मिल जाएंगे। अगर उनसे तुलना करेंगे तो यहां पर a1 b1 c1 तथा a2 चाहिए आपको b2 और कौन चाहिए, c2। ठीक है,
तो देखो इनके मान प्राप्त करना है तो आपको इसको तुलना करना होता है किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो बेटा प्रथम समीकरण में x का जो गुणांक है वो a1 होता है, वो कितना है x के गुणा में 2। नीचे दूसरे वाले समीकरण में जो x के गुणा में ये पूरा है वो है a प्लस b, तो ये होगा a2। वैसे ही देखो y के गुणा में प्रथम समीकरण में 3 है तो b1 का मान 3, दूसरे वाले में नीचे y का गुणांक जो है वो 2a माइनस b है तो ये b2 का मान हो जाएगा। और अचर पद जो बिना x और y का होता है उसे c1 बोलते हैं। पहला वाला समीकरण है तो माइनस का 7, दूसरे में देखें तो माइनस का 21 होगा। आप बात को समझ में आ गया होगा। अब हम देखो बात करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार क्या कि उपरोक्त जो समीकरण है उनके जो रैखिक युग्म समीकरण के जो हल है वो किस टाइप के हैं, रैखिक युग्म समीकरण के हल अनेक या अनंत होंगे, अनेक या अनंत एक ही बात है, होंगे। कब होंगे बेटा, यदि कंडीशन दी है आपको, वो क्या है, कब होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा कंडीशन। अभी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन करवाया था a1 अपॉन a2 बराबर क्या होना चाहिए, b1 बाई b2 बराबर यही अनुपात c1 बटा c2 के बराबर हो। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इनके मान रख लेते हैं। वो क्या, a1 का मान कितना है भाई हमारे पास 2 बटे a2 का मान कितना है a प्लस b। समझ में आ गया, बराबर लगाइए बेटा, तीनों आपस में बराबर ही तो है। b1 का मान कितना है 3 बटा b2 का मान क्या है 2a माइनस b बराबर में c1 कितना है माइनस के 7 और c2 कितना है माइनस का 21। बेटा एक चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि ये जो लास्ट में c1 अपॉन c2 आया है इस अनुपात को और सरल बना सकते हैं। कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7, ये वाला अनुपात और इजी हो जाएगा। और 7 क्या होता है 21, यानी इसकी जगह अपन 1/3 दिखा सकते हैं, यानी दोनों के मान 1/3 के क्या है बराबर है, ये भी बराबर है और दोनों के मान किसके बराबर है 1/3। तो देखो ध्यान से 2/a प्लस b, यानी जो ये वाला जो अनुपात है वो किसके बराबर है 1/3 के, ये भी है, यानी आपस में तीनों बराबर है तो इसके बराबर में हम 1/3 ले लेते हैं। और देखो बेटा अगर इनको वज्र गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूने 6 होगा, a प्लस b को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा a प्लस b आएगा। तो यहां से देखो a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 6, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। एक और दो तो मैंने यहां पर दे दिए, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर देखो मैंने इसको बराबर लिया है, यानी इन दोनों का जोड़ा बनाया है मैंने, आप इनका भी बना सकते हैं। तो b1 बाई b2 का मान क्या है, तथा दूसरा देखो 3/2a माइनस b बराबर में कितना ले लेंगे 1/3, वही 1/3 यहां पर आ जाएगा, तीनों आपस में बराबर हैं इसलिए इनको वज्र गुणा करेंगे 3 3 9 और इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी 2a माइनस का b बराबर क्या आ जाएगा 9। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा अब हम समीकरण 3 और 4 से a और b के मान निकालेंगे। दो समीकरण हैं, दो ही आपके पास अज्ञात राशियां हैं, इसलिए दोनों से आपको कैसे कोई भी मेथड से आपको निकालना है। तो देखो मैं आपको सबसे इजी मेथड क्या रहेगा, जितना b प्लस में उतना ही माइनस में, इसलिए इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ सकते हैं। जोड़ने पर क्या होगा a और 2a तो 3 हो जाएगा प्लस b माइनस b ये हट जाएगा, यानी b हट जाएगा a बचेगा, बराबर में कोई राशि आएगी 6 और 9 को जोड़ने पर जो भी आएगी। तो देखो अब हम बात करें समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को क्या कर रहे हैं बेटा जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपको वो देखो मैं यहीं से बता देता हूं। अगर हम यहाँ पर लाइन खींच के सपोज करो इनको जोड़ें, a b प्लस का 2a b प्लस का दोनों के एक जैसे चिन्ह है तो 2a और 3a 2a और a कितना हो जाएगा 3 है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस के हैं तो दोनों कट जाएंगे। 6 और 9 को जोड़ेंगे दोनों प्लस के तो प्लस में कितना मिल जाएगा 15, तो मैं लिख सकता हूँ 3a ये हो जाएगा प्लस 0, इन दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 15। तो देखो बेटा 3a में 0 जोड़ने का कोई महत्व नहीं है, 3a बराबर 15 है, तो आपको यहाँ से सोचना होगा a बराबर क्या हो जाएगा, a के गुणा वाली राशि किसमें जाएगी बराबर के उस तरफ भाग में, तो 15 के नीचे क्या आ जाएगा 3। और आप सभी बच्चे समझदार हैं, 15 को अगर 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 5, a का मान क्या आ गया 5। अब ये बेटा a का मान आ गया तो आप b का किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो इन दोनों समीकरणों को एक अब जोड़ा है तो घटा भी सकते हैं, चाहे फिर घटाने की भी जरूरत नहीं है,
a का मान आ गया तो चाहे 3 में रख लो, a का मान चाहे 4 में रख लो, दोनों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हो। तो मैं रख देता हूं समीकरण नंबर जो 3 है उसमें a का मान तो आपको मालूम चल ही गया, वो यहां पर रख देंगे तो b का भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, अब समीकरण है 3 में a बराबर 5 रखने पर, तो बेटा रखेंगे तो देखो बहुत ही इजी है, वो भी आ जाएगा। एक की जगह आपको रखना है 5 प्लस b बराबर क्या आएगा 6, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, b का मान 1, क्योंकि 5 को उधर पक्षांतर करके भेज देंगे, 6 में से 5 चला जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 1, a बराबर 5 और b बराबर 1, अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1, ये लिख करके क्या होगा, उत्तर पीछे लिख देना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे मेथड से आपको मैंने समझाया भी है। अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन करते हो बोर्ड एग्जाम में, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। और आप सभी विद्यार्थी इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी नोटबुक में करके, मैथ जो रफ नोटबुक होती है मैथ्स के लिए आप प्रैक्टिस जिससे करते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इजी हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।